नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी ही होगी। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त है, साधन है। लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाए। ऐसा क्या खास है इस गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक हो जा रहा है। एक सरल भाषा में अगर कहे तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं दिए हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका हो, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह के आवेग, किसी भी तरह का दुविधा, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अर्जुन का हर समस्या, उसका हर डर, ऐसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा दोस्तों, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे कि हम सारी परेशानी को आसानी से पार कर जाएंगे। तो आइए मैं आशीर्वाद आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के सफर में। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों पर। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रहे हैं, और साथ ही में पांडुपुत्रों की सेना क्या कर रहे हैं। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद योग, मतलब उनकी समस्या, उनकी धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्रों का क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण होते हैं। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना है, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ अलग करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ होता है। वो भी इस भ्रम और इस आशंका में रहते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के युद्ध को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख सकते थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह ही वो बोलते हैं। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धा को जानते हैं और परखते हैं। ऐसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर्यवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु और चेतिकान तथा बलवान काशीरात, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5, ये सभी महारथी है। इससे हम पता चलता है कि चाहे शत्रु हो
इस शत्रु की समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ़ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट और उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग लेने वालों की कमी नहीं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है, और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं। कौरवों में से सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गए। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी दिलाना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के संग के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजा एक साथ ही बजने लगे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं था, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार है कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। अब बारी थी पांडुपुत्रों की। सेना के शंखनाद के सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारियां होती है तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देते हैं। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नाम महाशंख बजाए। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी युद्ध, अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुननी चाहिए। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपनी शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय के नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। हर शंख की अलग ध्वनि है, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक ही नाम अच्युत ही था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वो जानता था कि साक्षात भगवान जब उसके साथ है तो मतलब धर्म उसका साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धा को भले भांति नहीं देख लानूं, तो कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तब तक आप इस रथ को यहीं रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हाँ, हमें भी इस तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देख लेना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए।
जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सभी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते दोस्तों, और ना ही उनकी गीता दूर होते हैं। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के साथ खड़े थे, लेकिन शत्रुपक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधु को देखकर वैकुंठी पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन का विषाद योग, जिसके लिए संपूर्ण गीता का रचना हुआ। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे और आगे भी प्रेरित करते रहेगी। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, और ना ही मैं सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे ही भयभीत हो रहे हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस वो युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है। बाकी ऐसे अवस्था में हम वो करें जो कृष्ण बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य और भोग सुखादि अधिष्ठ है, वही ये सब धन और जीवन के आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारा सुख शांति और भाग दौड़ सिर्फ अपनों के लिए होते हैं, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होती है। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं, अब आपको उन्हें मारना पड़ेगा। यही उलझन अर्जुन के मन में भी है। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंध के करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वो शत्रु पक्ष का है तो आपने उसको मारना ही है। यही दुर्दा है अर्जुन का जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, तीन लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए, और अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे नहीं चाहिए। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो पाएंगे? दोस्तों, जब आपके सामने ऐसी ही परिस्थिति आए कि लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिए और देखिएगा कितना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल होगा। जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं, कुल के नाश से
सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो यह है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हैं, जिसके साथ खेले हैं, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे तो अच्छा होगा कि उसके हाथ आप स्वयं मर जाए। यही बात अर्जुन कहते हैं। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ चुके हैं। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने का, उसके मन का शंका आने की और यही बातें हमारे सामने साफ होकर आती है इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद का अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन का दुख का, शंका का, परेशानी का, हर प्रश्न का किस तरह भले बातें उत्तर देंगे उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया है आशीर्वाद ने। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया हुआ है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।